प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 5वीं जीवनी पर विचार करेंगे। जीवनी की जो आज की हमारी जिनकी चर्चा करनी है वो देवी हैं गार्गी। बहुत कम लोग जानते हैं गार्गी के संबंध में। हमने गुरुकुल बनाया है यहाँ देवघर में, तो हमने जो द्वार बनाया गुरुकुल का उस पर लिखा कन्या गुरुकुल गार्गी द्वार। तो प्रारंभ में लोग आए कि गार्गी कौन था, वो था करके पुल्लिंग करके पूछते हैं मेरे से, गार्गी कौन था। मगर था नहीं, थी। गार्गी ऋषि हुए बताए, जैसे बड़े बड़े ऋषि दूसरे हमने बताया कि याज्ञवल्क्य के ऋषि हुए, ऐसी गार्गी भी थी। जब याज्ञवल्क्य बड़े बड़े विद्वानों को पूरे भूमंडल से बुला करके और शास्त्रार्थ कराते थे और धर्म चर्चा कराते थे, तो उस समय में एक बार याज्ञवल्क्य के साथ चर्चा हो रही थी। याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि सबसे बड़ा आचार्य, उन्होंने कहा कि मेरे से पूछो कोई। तो सब लोगों ने उनसे सवाल पूछे, तो गार्गी ने भी सवाल पूछे। गार्गी ने प्रश्न पूछे 2-3 और उन प्रश्नों में वो संतुष्ट हो गई और उन्होंने, गार्गी ने भी कह दिया कि वास्तव में ही याज्ञवल्क्य सबसे बड़े आचार्य हैं। तो ऐसी गार्गी सृष्टि के आदि में हुई। और केवल गार्गी नहीं हुई, वेदों की ऋषिकाएँ हैं। वेदों में कुछ मंत्र दृष्टा औरतें हैं, बहुत, कई के नाम हैं, 10-20 के तो मैं भी जानता हूँ, उनके नाम हैं। और गार्गी वेद की रचना के बाद उपनिषद काल में गार्गी हुई। ये वचकनु की पुत्री थी, वचकनु, तो इसको वाचकन्वी भी बोलते हैं गार्गी को। तो गार्गी का बहुत बड़ा योगदान है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि जो कुछ धरती से नीचे है, धरती से ऊपर है, ये किसके सहारे, ये किसमें ओतप्रोत है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ये आकाश में ओतप्रोत है। कहा आकाश किस में ओतप्रोत है। तो उसने बताया आत्मना आकाश संभूत है, जो आत्मा आकाश है वो आत्मा से पैदा हुआ है। ऐसे बहुत गहन चर्चा उसने की और स्त्री होकर के उसने इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया। सृष्टि के आदि में ये देवी पैदा हुई और उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया, विवाह शादी नहीं कराई और अपना पठन पाठन आचार्य का काम इन्होंने किया। तो ऐसे करके सृष्टि के आदि की जो देवी हैं, इनके बारे में हमें जानना चाहिए और अपने जो आगे की आज की महिला समाज है उनको इनको समझना चाहिए और इनके बातों का अनुसरण करते हुए अपने व्यक्तित्व को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। ओम शम नमस्ते जी।